दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इसी से मिलता जुलता सवाल है, इसलिए मैं पेपर वाले सवाल को ले रहा हूँ। अगर कोई माँ और बाप अपने औलाद को ज़िंदगी में ये बोल के चलेगा कि ये दुकान है या मकान मेरे 2 बेटों को दे देना, बाकी बेटों का उसमें हिस्सा नहीं लगा, अब वो बाप ने गलत किया, जैसा कि हमने अभी सुना उसका सवाल कि बाप ने गलत किया, अगर हदिया देना चाहिए तो सबको देना चाहिए, लेकिन बाप ने हदिया दे करके या बोल करके चला गया, तो अब उनके इंतकाल के बाद बेटों का क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उस हदिये में बहन का भी हिस्सा लगेगा? देखिए, अगर बाप ये बोल के चला गया कि इनको दे देना, ऐसा बोल के गया है तो उसका कोई एतबार नहीं, इसको वसीयत कहते हैं। और वसीयत जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ वो रिजेक्टेड है, उसको उस वसीयत को नाफिज ही नहीं किया जाएगा। जैसे बाप की कई सारी प्रॉपर्टी वो बोल के गया कि भैया बेटा तुम ये घर ले लेना, ये बेटी को दे देना, ये फला को दे देना, ये सारी बातें रिजेक्टेड, इनमें से किसी बात पे अमल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर मरने के बाद वसीयत में वो अपने अहकामात बता रहा है कि ऐसा ऐसा करना नहीं कर सकता। वो सुनन नसी वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला वसीयत लिवारिस, कि कोई आदमी अपने वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकता, कोई भी वसीयत नहीं कर सकता, जायज़ ना जायज़ कैसी भी वसीयत कर ही नहीं सकता, वो चुप बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि मरने के बाद तुम्हारा माल कितना किसको मिलेगा ये अल्लाह बता दिया, अब तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर ऐसा बोल के गया है कि ये तुम ले लेना, ये तुम ले लेना, इसका कोई एतबार नहीं है। वो आप किसी आलिम दीन को बैठा के उससे पूछेंगे किसको कितना देना, ना ये कि अब्बा ने क्या कहा था, ना अब्बा ने XYZ कुछ भी कहा था, उसका कोई एतबार नहीं, बिल्कुल उस पर अमल नहीं कर सकते। ये तब है जब वो बोल के गया है, बोल के गया है कि ऐसा देना, लेकिन बोल के गया नहीं, बाकायदा दे दिया, रजिस्टर कर दिया ज़िंदगी में, तो ये वसीयत नहीं है, ये हदिया है। ज़िंदगी में बाकायदा मालिकाना हुकूक यानी मालिक बना दिया, पोजीशन दे दिया उसको, उसके नाम चढ़ गया सरकारी कागज़ पे और उसी का होके रह गया, और सबको नहीं दिया, किसी और को दिया है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम। ज़्यादा से ज़्यादा हम रिक्वेस्ट कर सकते, गलत किया, ये अल्लाह की अदालत में ये केस उठेगा और वहाँ अल्लाह इंसाफ करेगा। लेकिन अगर बाप को इस जुल्म से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ उसका मामला आसान हो, तो सारे बेटे बेटियों को बैठ के गौर करना चाहिए, और ये जो एक फ्लैट मान लीजिए किसी एक बच्चे को दे दिया, सबको नहीं दिया, तो उसको सब में बांट देना चाहिए बराबर बराबर। तो ऐसा अगर बच्चे कर लेते हैं तो उम्मीद है कि बाप की जो पकड़ होने वाली थी वो बाप बच जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ने ऐसा नहीं किया, जिस बच्चे के नाम लिख दिया वो बच्चा जो है रख भी लिया, तो फिर दूसरे लोग तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, उनके हाथ में कुछ नहीं, दे के चला गया, अभी दे दिया तो हो गया उसका, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाप खतरे में है, और उस बेटे को सोचना चाहिए कि हमारे अब्बा ने हमारी भलाई के लिए ये किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, आज हमको पता चल रहा है कि अब्बा मेरा फ़ायदा करने के बजाय अपना नुकसान कर गए, मेरे फ़ायदे के चक्कर में अपना नुकसान कर गए। तो बाप बेटे के प्यार का तकाजा ये है कि अपने बाप जैसे उसने बेटे का लिहाज किया है, वो बेटे का फ़र्ज़ निभाए, और अपने बाप पर जो आफत मंडला रही उससे बचाने की कोशिश करे, और वो चीज़ सब में बराबर बराबर बांट दे। तो ये अगर सब तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तैयार है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। कोई इस्लामिक कोर्ट थोड़ी है, इस्लामी अदालत थोड़ी है कि वो ज़बरदस्ती छीन के इधर उधर कर दे। तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, बस समझा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और बताना चाहिए। और अमल कोई करना चाहता है तो करना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, देखो ये सही बात है, सबको जाना चाहिए, तो वो सबको बांट दे तो अच्छी बात है, नहीं बांटता तो सब्र करें, अल्लाह ताला फिर फैसला करेगा मरने के बाद। जी, किसी वालिदैन को अपने बड़ी औलाद पे शक है कि ये मेरे वफात के बाद में ये सही तरीके से तकसीम नहीं करेगा, ये सबके हुकूक बराबर से नहीं दे पाएगा, ना भाइयों के देगा ना बहनों के देगा, तो क्या ऐसी सूरत में वालिदैन एक लाइन की जो वसीयत होती है शरीय तरीके से हर एक को उसका हक मिले, क्या ऐसी वसीयत को वालिदैन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये वसीयत देखिए, वसीयत में क्या लिखेगा कि मेरे मरने के बाद शरई तरीके पर बांटना। तो ये वसीयत माल की नहीं, विरासत की नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म पे अमल करने की है। जो आप कह रहे हैं ना, जो मैंने अभी कहा कि वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकता, हदीस सुनाई, उसका ताल्लुक माल से, कि जो अपना तरीका, जो उसका माल है, इस माल के बारे में कोई वसीयत नहीं कर सकता, फला को इतने देना, फला को इतने देना, लेकिन इस माल को छोड़कर बाकी सारी वसीयत कर सकता है।
مطلب کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم جو ہے قرآن پڑھنا، میرے مرنے کے بعد نماز کی پابندی کرنا، میرے مرنے کے بعد تم ایسا کرنا، اپنے بچوں کا دھیان دینا، اپنی بہنوں کا دھیان، یہ سب کر سکتا ہے وصیت، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مال کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی وصیت بنوا رہا ہے، لکھوا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو اسلام کا ضابطہ ہے، اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق بانٹنا، تو یہ بہت اچھا آپشن ہے۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ بیٹا ایسا غلطی کرے گا تو باپ کو کرنا ہی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں پرسنل لا چلتا ہے ابھی تک، یہاں انڈین کورٹ میں بھی، تو اگر ایسا کسی باپ نے بتا دیا ہے تو جو جج ہے انڈیا کورٹ کا بھی جج جو رہے گا وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس لیے ایسا کسی کو خطرہ ہے تو بنوا لینا چاہیے۔ جی ایک سوال، کسی کی بیٹی اگر مرتد ہو گئی تو کیا اس کو بھی اس کا حق دیا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ اگر کسی کی بیٹی مرتد ہو گئی یعنی کافر ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا یا ملحد ہو گئی، مذہب ہی چھوڑ دیا، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے جس وارث کا وراثت میں حصہ ہے تو وہ اس سے کچھ ایسے اعمال کبھی سرزد ہو جاتے ہیں کہ اس کا وراثت کا لنک ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے، تو کافر ہو جائے گی اولاد، چاہے بیٹا ہو چاہے صرف بیٹی ہی نہیں، اپنے بیٹی کا نام لیا، بیٹا بھی اگر مرتد ہو جائے تو اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا، ایک چیز۔ دوسرا، مرتد نہیں ہوا لیکن اپنے مورث کو کا مرڈر کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا جان سے، تو بھی اس کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا، سمجھ رہے؟ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو مار دیا تو اس بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا، باقی جو دوسرے بیٹے ہیں بیٹیاں ان کو حصہ ملے گا، لیکن قاتل کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن مرتد کا فیصلہ ہر جو ہے چلتا پھرتا آدمی نہیں کرے گا کہ مرتد ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ جا کے کہیں قبر کو سجدہ کر دیا یا کچھ غلط کام کر دیا بولے وہ تو مرتد ہوگی اس کا حصہ کاٹو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی پروفیشنل مفتی عالم جو باضابطہ عالم ہے، اس کو جانکاری ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھو، وہ تحقیق کرنے کے بعد اگر بولتا ہے کہ یہ مرتد ہو گئی ہے تب اس کے مطابق جو ہے عمل ہوگا، یہ نہیں کہ بھائی لوگ خود ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں مرتد ہوگی اس کا حصہ ختم، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال کہ میرے شوہر کی ملکیت میں بہنوں کا حق ہے کیا؟ بہنوں کا مطلب اس کے شوہر کے بہنوں کی، میرے شوہر کی ملکیت میں ان کے بہنوں کا حق ہے کیا جو انہوں نے اپنا کمایا؟ دیکھیے حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زندگی میں، ایک مرنے کے بعد۔ تو زندگی میں شوہر یا کوئی بھی انسان، وہ آپ کا شوہر ہے تو کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں انسان کہتا ہوں، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی آدمی ہے، تو کبھی کبھی اس کے مال میں اس کی بہن کا واجبی حق بن جاتا ہے، صرف استحبابی نہیں کہ بہن کو دے تو افضل ہے، لازم فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی بہن ہے، باپ مر گیا، اب وہ اس کی بہن ہے، اب گرچہ اس کی شادی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، اس بہن کی دیکھ بھال کرنا اس بھائی پر فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے، مولود کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، وہی کہا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ اگر کسی شخص کا کسی سے کنیکشن بنتا ہے وراثت کا تو اس کے خرچے کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی۔ تو اگر باپ نے اولاد چھوڑی ہے، بیٹیاں، مر گیا، ابھی باپ کا سایہ اڑ گیا، اب ان بچیوں کی دیکھ بھال کرنا بھائی کی پر فرض ہے، فرض، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مستحب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ دلیل کیا؟ قرآن کی آیت وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کیونکہ وارث بن رہا ہے، بہن کا وارث بن رہا ہے بھائی۔ سپوز اگر اس کی بہن کو کہیں سے مان لیجیے 1 کروڑ گفٹ مل جائے، کنیکشن بتا رہا ہوں وراثت کا، مان لیجیے اس کی بہن کو 1 کروڑ کوئی دے دے، مان لیجیے اسکول میں پڑھ رہی، کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا، انعام ملا اس کو 1 کروڑ، اب انعام پانے کے بعد وہ مر جائے تو اس کے اکاؤنٹ میں جو 1 کروڑ ہے یہ کون لے گا؟ بھائی لے گا۔ کون لے گا؟ بھائی لے گا۔ تو بھائی کا لنک ہے وراثت سے، تو جیسے بہن سے فائدہ ملنے میں اس کا لنک ہے، یعنی اس سے اگر کچھ فائدہ آنے والا ہے تو بھائی کے جیب میں آئے گا،
ऐसे ही अगर उसका कोई खर्चा आने वाला है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, तो वो भी भाई की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर किसी के शौहर की बहन यतीम है, बाप नहीं है, तब तो शौहर पर फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है? अनलिमिटेड। बीवी का खर्चा लिमिटेड है क्या? बीवी का जो खर्चा है ना, उसका खाना, कपड़ा, रहना, इलाज लिमिटेड, महदूद खर्चा है। और बहन का तो समझिए अनलिमिटेड है, उसका पूरा खर्चा है, उसका खाना पीना, कपड़ा, रहना, शादी का पूरा लाइफ, जब तक उसकी शादी नहीं करा दिया। शादी कराने के बाद शौहर की जिम्मेदारी, शादी कराने के बाद खर्चे की जिम्मेदारी शौहर की हो जाएगी, या उसके बाद उसके बेटा पैदा हुआ तो फिर भाई की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे? क्योंकि बेटा पैदा होती ही विरासत का कनेक्शन टूट जाएगा। अगर बहन को लड़का पैदा हुआ तो अब उसके बाद प्रॉपर्टी छोड़ के मरेगी बहन ना, तो इस भाई को नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा। तो बेटा आते ही ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा विरासत का। तो देखिए, बाज़ हालात में फ़र्ज़ होता है बहन का, ये मैं ज़िंदगी में बता रहा हूँ। और अगर विरासत का कनेक्शन नहीं है तो फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, बेहतर है, बहुत सवाब का काम है। कुरान और हदीस में बहुत सारी आयतें जिसमें सिला रहमी की बात कही गई है। सिला रहमी की यानी जो खूनी रिश्ते हैं उनका लिहाज करो। तो बहन का रिश्ता जो शौहर के साथ होता है वो खून का ब्लड रिलेशन है, और ये बीवी के रिश्ते से ज़्यादा अहम है। बीवी का रिश्ता क्या आदमी खुद बनाता है, वो तोड़ भी सकता है, टूट भी सकता है, लेकिन बहन का रिश्ता टूट नहीं सकता, अटूट रिश्ता है, वो परमानेंट लिंक है, वो कभी टूट नहीं सकता, ना कोई तोड़ सकता उसको। तो वो जो रिश्ता है बहुत मजबूत है, ठीक है। इसलिए अगर किसी शौहर की बहन है तो वो उस पर ख़र्चा करना चाहता है, नहीं वाजिबी खर्च नहीं उस पर आ रहा, फिर भी देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, हदिया देना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। जैसे बीवी के बारे में हम कहते हैं कि बीवी का सिर्फ 4 ही खर्चा है, लेकिन कोई उसके नाम एक फ्लैट करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, करे, कौन मना कर रहा है। यानी खर्च उसके हक़ से ज़्यादा अगर कोई शौहर देना चाहे, अल्लाह ने उसको नवाजा, दे दे बीवी को, कौन मना कर रहा है। तो ऐसे बहन, उसकी बहन है, उसको देना चाहता तो दे दे, कोई रोक नहीं सकता। तो ये इस्तेहबाबी खर्चा है, ये हयात में है। ये कब है? हयात में। मरने के बाद भी बहन का लिंक है, मरने के बाद भी। एक आदमी अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद अगर शौहर की मुज़क्कर औलाद नहीं है, बेटा नहीं, मेल नहीं है, या मान लीजिए शौहर की कोई औलाद ही नहीं है, शौहर मर गया, उसकी बीवी है और उसकी बहन है, तो शौहर की जायदाद में से 1/4 बीवी को मिलेगा और 3 हिस्सा बहन को जाएगा। यानी बीवी से ज़्यादा बहन को जाएगा, बीवी से 3 गुना ज़्यादा। यानी 4 लाख छोड़ के मरता है तो 1 लाख बीवी लेगी, 3 लाख उसकी बहन लेगी, अगर औलाद नहीं है तो। और अगर औलाद है, लेकिन मुअन्नस औलाद है, फीमेल जो है, फीमेल है, लड़कियां सिर्फ हैं, तो भी बहन को हिस्सा जाएगा, तो भी बहन को हिस्सा जाएगा। शौहर मर गया, शौहर की सिर्फ बेटियां हैं, तो बेटियों को शौहर की जायदाद में से 2/3 मिलेगा, 1/3 उसकी बहन को जाएगा, 1/3 उसकी बहन को जाएगा। समझ रहे? तो मरने के बाद भी बहन को हिस्सा मिलेगा। हाँ, शौहर का अगर लड़का हो गया, लड़का, तो अब बहन का कनेक्शन टूट गया, अब शौहर की सारी जायदाद उसकी औलाद की होगी, बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट खुलासा ये कि हम एक जुमले में ना तो ये कह सकते हैं कि शौहर के माल में उसकी बहन का कोई हिस्सा नहीं है, ना ये कह सकते हैं कि हमेशा हिस्सा है, कभी है कभी नहीं है। कब है कब नहीं है, ये हालात के हिसाब से कोई भी आलिम आपको बताएगा कि आपके हालात क्या हैं, उनको देखकर, रिश्तों का लिंक देखकर आदमी बताएगा कि इसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है। ठीक है। बहन का इंतकाल होने के बाद में विरासत का बंटवारा हुआ, तो ऐसी सूरत में जो भी बहन के हिस्से में आ रहा था वो बहने भी को दिया जाए। अभी कुछ बहनों की तरफ से सवाल आते हैं, उनके बच्चों से, भाइयों की तरफ से सवाल आते हैं। बस इनका एक ले लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, इनका सवाल मैं समझ गया आपका। इनके कहने का मतलब ये है कि बाप की वफ़ात के बाद जो बेटे थे उन्होंने बाप की बेटी को यानी अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया था, देने से पहले वफ़ात हो गई बहन की वफ़ात हो गई, शादी हो गई थी, वफ़ात हो गई, तो अब उसका हिस्सा किसको देंगे? क्या उसके हस्बैंड को दे देंगे या किसको देंगे? तो देखिए, अगर वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे हैं, तो उसके वारिसिन की एक लिस्ट बनेगी कि आपकी बहन का, मान लीजिए आपकी बहन का हिस्सा था 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया आपकी बहन का हिस्सा आ रहा था,
تو اب آپ کی بہن کی وفات اگر ہو چکی ہے تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ بہن کے وارثین میں کون کون اویلیبل ہے، کون کون زندہ ہے. ان کے وارثین میں کون آتا ہے؟ شوہر آتا ہے، بیٹا، بیٹی، باپ، ماں. تو اس بہن کی ماں زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ لگے گا، شوہر زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ لگے گا، بیٹا ہے تو اس کا بھی حصہ لگے گا، اس کی بیٹی ہے تو اس کا بھی حصہ لگے گا. تو اس کی جو بھی زندہ ہے حصہ لگے گا. تو وہ بہن اگر صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد کا بھی حصہ رہے گا. اگر اس کی اولاد ہے تو اس کے شوہر کا حصہ 1/4 1/4. تو آپ کہہ رہے ہیں شوہر کو دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن صرف چوتھائی. بہن کی اولاد ہے، بیٹا کی بیٹی، بیٹا بھی ہے تو چوتھائی دیں گے، چوتھائی شوہر کو اور باقی اس کی بیٹا اور بیٹی کو، یعنی 1 کے حساب سے. باپ کے انتقال کے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا نا، ہاں تو اس کا حصہ لگے گا. انتقال پہلے ہونا چاہیے، ورنہ اگر بیٹی کا انتقال پہلے ہو جائے گا تو باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کی اولاد کو شاید حصہ نہیں ملے گا. نہیں ایسا ہے نا؟ ہاں جزاک اللہ.